क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम चेक करते हैं पाइथन का सिलेबस क्या है अपना। तो पाइथन में अपन फर्स्ट चैप्टर जो बेसिक होता है पाइथन का, इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, इनपुट आउटपुट कैसे करते हैं, हिस्ट्री क्या है, हम उससे स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में टोकन, टोकन के अंदर कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, सेपरेटर, ये सब आएंगे। उसके बाद कंडीशन, इफ एल्स, एल्स, एलिफ, नेस्टेड इफ एल्स, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे इसके अंदर। उसके बाद लूपिंग चैप्टर आएगा। लूपिंग चैप्टर काफी हद तक सी जैसा है। फिर स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट, डिक्शनरी, यूजर डिफाइन फंक्शन, ये भी काफी हद तक सी जैसा है। मॉड्यूल, पैकेज, इटर टूल्स, फाइल हैंडलिंग, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, यहाँ से सी प्लस प्लस से मैच करना शुरू हो जाएगा। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, ये मल्टी थ्रेडिंग जावा के अंदर भी है। रेजेक्स, ये जावा के अंदर भी है, पाइथन के अंदर भी है। रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको। माई एसक्यूएल, डेटाबेस से कैसे कनेक्शन करते हैं, पीडीबीसी, टीके इंटर, जिससे अपन जीयूआई के बनाएंगे प्रोजेक्ट्स, नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, ये 3 चैप्टर जो डेटा साइंस है उसके बेसिक्स हैं। तो हमने इसके अंदर कोर पाइथन, एडवांस पाइथन, ये सब ऐड कर लिया है, और कुछ पार्ट जो डेटा साइंस वगैरह का भी है वो भी इसमें ऐड कर रखा है। तो पाइथन के लिए हमें जितना भी बेस स्ट्रॉन्ग करना है वो सारा अपना ये सिलेबस कवर करेगा। उसके बाद आगे जाके जिसको एमएल में जाना है, रोबोटिक्स में जाना है, वो आगे जाके अपना कोर्स एडवांस कर सकते हैं। और भी फिलहाल कोर पाइथन और एडवांस पाइथन में हमारा ये सिलेबस है, इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट। हम 2-3 जो प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक तो जो प्रोजेक्ट होंगे वो सिंपल होंगे, जैसे कि नोटपैड है, कैलकुलेटर है, या कोई गेम बना देंगे, टिक टैक टो या लूडो या चेस, ऐसा कुछ गेम बना देंगे। और एक बड़ा प्रोजेक्ट लेंगे जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट या लाइब्रेरी मैनेजमेंट, ऐसे 2-3 या 4 प्रोजेक्ट अपने बैच के अंदर कवर होंगे। अपने कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो पूरा 3 मंथ्स का है। 3 मंथ्स के अंदर अपना जो बैच है वो पूरा हो जाएगा। इन केस किसी के मन में ये लग रहा है कि हमारे कॉलेज खुल जाएंगे बाद में क्या करेंगे फिर, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बैच एक और नया बनेगा उस दिन बाद में, इवनिंग में 6 to 7 बैच बनेगा उस दिन बाद में। तो जिनके कॉलेज से टाइम क्लैश करता है तो वो इवनिंग बैच पे बाद में शिफ्ट कर सकते हैं। ये बैच तो सेम टाइम पे रहेगा, ये बैच अपन शिफ्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो दूसरा बैच बनने वाला है वो इवनिंग का स्टार्ट होगा, तो उसके अंदर भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें शिफ्ट कर सकते हो। अपने यहाँ पे रिपीट का कोई चार्ज नहीं है, रिपीट करना फ्री है, या बैच शिफ्ट करना इस बैच में करो चाहे इवनिंग बैच में करो, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है उसका। और साथ में हम लाइफ टाइम कार्ड देते हैं। लाइफ टाइम मतलब कि स्टूडेंट की लाइफ जब तक स्टूडेंट है, और वो 10 साल 20 साल बाद जाके आएगा कि मुझे रिपीट करना है, उस टाइम उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, 5 साल 6 साल 7 साल कोई दिक्कत नहीं है, तब तक वो हम उसे रिपीट करने का फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से। मेरा कंप्यूटर आज अपडेट हुआ था, इसलिए प्रॉब्लम थोड़ी आ गई स्टार्टिंग में। कल से अपन टाइम पे स्टार्ट कर देंगे। आज क्या विंडो अपडेट हुआ है, जब भी विंडो होता है अपडेट, मेरा थोड़ा सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से, इंट्रोडक्शन। और इसमें अपन फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री ऑफ पाइथन। तो पाइथन किसने बनाई, कब बनाई, पाइथन से पहले कौन सी लैंग्वेज थी, ये सब डिस्कस करेंगे इस पे अपन। देखो, पाइथन वाज डेवलप्ड, पाइथन वाज डेवलप्ड इन 1991। जावा भी इसके आसपास ही आई थी। तो पाइथन वाज डेवलप्ड इन 1991। तो पाइथन कोई नई लैंग्वेज नहीं है, पाइथन बहुत पुरानी लैंग्वेज है, लेकिन पिछले 2-3 साल से या 4 साल से पाइथन का स्कोप एकदम बढ़ गया। तो पाइथन तो 1991 से है, लेकिन पहले इतनी पॉपुलर नहीं थी, लेकिन पिछले 3-4 साल से इसका स्कोप एकदम से बढ़ गया। और इसमें बहुत सी लाइब्रेरी अभी भी ऐड हो रही हैं,
इसलिए पाइथन को बोलते हैं फ्यूचर लैंग्वेज। तो आजकल हर कंपनी, हर बड़ी कंपनी पाइथन यूज कर रही है। पाइथन was developed by Guido वैन रोसम। तो ये मिस्टर गुइडो वैन रोसम है जिन्होंने पाइथन को बनाया था 1991 में। तो पाइथन वाज डेवलप्ड एट CWI, ये कंपनी का नाम है, सेंट्रम विस्कंडे इन्फॉर्मेटिका। सेंट्रम विस्कंडे इन्फॉर्मेटिका का टिपिकल नेम है, इसलिए इसको याद ना भी करो, दिक्कत नहीं है। ये कंपनी कहाँ पे है? ये कंपनी है नीदरलैंड्स के अंदर। तो नीदरलैंड्स के नाम से एक कंट्री है और इस कंट्री के अंदर CWI, सेंट्रम विस्कंडे इन्फॉर्मेटिका, तो नीदरलैंड के अंदर ये कंपनी है जिसने ये पाइथन बनी थी, जिसके अंदर गुइडो वैन रोसम ने बनाई थी। तो पहले हमें ये 3 पॉइंट याद करने हैं अच्छे से। पाइथन वाज डेवलप्ड इन 1991 बाय गुइडो वैन रोसम, कंपनी का नाम है CWI और ये कंपनी नीदरलैंड्स के अंदर थी। लेकिन पाइथन को अब मेंटेन कौन कर रहा है? पाइथन में जो नए नए वर्जन आ रहे हैं, तो पाइथन वाज मेंटेन्ड बाय PSF, जिसका फुल फॉर्म है पाइथन सोर्स फाउंडेशन। पाइथन सोर्स फाउंडेशन। तो ये वो फाउंडेशन है जो पाइथन को आज भी मेंटेन कर रही है। जितने भी इसके नए वर्जन लॉन्च हो रहे हैं वो सब PSF मेंटेन कर रहा है। अब जो पाइथन जो है उससे पहले कौन सी लैंग्वेज थी वो देखते हैं। पाइथन कौन सी लैंग्वेज से इंस्पायर्ड है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी ABC लैंग्वेज बहुत पहले, और एक थी मॉडुला 3। मॉडुला 3 ये पाइथन के एंसेस्टर हैं, ये पाइथन के पूर्वज हैं। तो पाइथन जो है इन दो लैंग्वेज से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये पाइथन के एंसेस्टर हैं, उसके पूर्वज हैं। यानी पाइथन जो है इन दो लैंग्वेजेस को देख के बनी है। पाइथन का सिंटेक्स या जो भी आइडिया आया होगा वो इन दो लैंग्वेजेस से आया था। अब कई जो स्टूडेंट्स हैं वो सोचते हैं कि पाइथन का जो नेम है वो नेम कैसे पड़ा होगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स के मन में आइडिया आता होगा कि पाइथन शायद एक स्नेक का नाम है, इसलिए स्नेक के नाम से इसका नाम लिया होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, पाइथन का नाम कोई स्नेक के नाम से नहीं लिया हुआ है। एक्चुअल में क्या था, एक BBC चैनल है, सुना होगा BBC चैनल, टीवी पे एक शो आता था। तो BBC चैनल पे टीवी पे एक शो था जिसका नाम था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस शो। और ये जो सर्कस शो था ये कॉमेडी शो था, ये कॉमेडी शो था। और इसका जो मेन कैरेक्टर था, इसका जो मेन कैरेक्टर था उसका नाम था मोंटी पाइथन। और ये जो गुइडो वैन रोसम है, ये जो गुइडो वैन रोसम है जिन्होंने पाइथन को बनाया है, वो इस सर्कस के शो को देखते थे टीवी पे और ये उनका फेवरेट कैरेक्टर था। बस इसलिए पाइथन का नाम जो है वो यहाँ से लिया है, मिस्टर मोंटी पाइथन। मिस्टर मोंटी पाइथन ये फ्लाइंग सर्कस शो के अंदर, कॉमेडी शो के अंदर एक मेन कैरेक्टर थे और इस कैरेक्टर से वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, गुइडो वैन रोसम। उन्होंने इस पाइथन के नाम को वहां से लिया है। ठीक है, स्नेक के नाम से नहीं लिया है। पाइथन का जो नाम है वो इस फ्लाइंग सर्कस शो के जो कैरेक्टर है, जो उसका होस्ट था, उसके नाम से लिया है। मैंने भी इसके कुछ वीडियो देखे हैं, चेक करना, यूट्यूब पे कॉमेडी शो है, अच्छा आता है काफी। तो आज भी इसके वीडियो मिल जाएंगे, बहुत पहले शो था ये। तो पाइथन का नेम कैसे पड़ा ये हमने याद कर लिया, और किसने बनाया, कब बनाया, कौन उसको मेंटेन कर रहा है, ये भी हमने देख लिया। अब देखते हैं पाइथन के वर्जन्स। तो पाइथन जब फर्स्ट लॉन्च हुआ था तो उसका जो फर्स्ट वर्जन था
वो है 0.9.0 और जो इसका लेटेस्ट वर्जन है 3.9.5 आ चुका है और अभी बहुत जल्दी 10 आने वाला है। बहुत जल्दी 10 आने वाला है। 10 के बारे में न्यूज आनी स्टार्ट हो गई है, बस आने ही वाला है, लॉन्च होने वाला है 3.10। अब ये वर्जन थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है कि इसमें ये 3 क्या है, 9 क्या है या इसमें 5 क्या है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो 3 जो है वो इसका मेजर वर्जन है। पहले पाइथन 2 थी, उसके बाद पाइथन 3 आ गई। तो जिन लोगों ने पाइथन 2 पढ़ी थी पहले, जिन लोगों ने पहले पाइथन 2 पढ़ी थी, उनको दोबारा से कोचिंग करनी पड़ी, उनको दोबारा से पढ़ना पड़ा, क्योंकि पाइथन 2 और पाइथन 3 बिल्कुल डिफरेंट हो गए हैं। काफी सिंटेक्स चेंज हो गया है, कम से कम मान लो कि 40% सिंटेक्स चेंज हो गया है। तो जिन लोगों ने पाइथन 2 पढ़ रखा है उनका कुछ खास काम नहीं आएगा। अब पाइथन 3 उनको पढ़ना ही पड़ेगा। ये होता है मेजर वर्जन। अपन पाइथन 3 पढ़ रहे हैं, अगर मान लो फ्यूचर में पाइथन 4 आ जाता है 2-3 साल के बाद में, तो जो हम अब पढ़ेंगे हमें भी बाद में अपडेट करना पड़ेगा, कई चैप्टर्स नए ऐड हो जाएंगे। तो ये मेजर वर्जन है, ये चेंज हो गया तो पाइथन को हमें दोबारा से पढ़ना पड़ेगा और अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। ये होता है माइनर वर्जन। जैसे कोई कीवर्ड ऐड हो गया या कोई फीचर ऐड हो गया। तो सुनने में आ रहा है कि पाइथन के अंदर स्विच केस जैसा ऐड होने वाला है जिसका नाम है मैच केस। जिनका सी पढ़ा हुआ है उनको मालूम होगा कि स्विच केस क्या होता है। तो पाइथन के अंदर स्विच केस नहीं था पहले, अब ये मैच केस नाम का ऑप्शन आने वाला है। किस में आने वाला है? 3.10 में आने वाला है। इसलिए बहुत जल्दी इसमें एक नया फीचर जुड़ जाएगा। तो माइनर अगर वर्जन है तो अपन 10 दिन पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा अपना कवर हो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। मेजर वर्जन अगर चेंज हो गया तो हमें फिर से पढ़ना पड़ेगा, दोबारा से बुक लानी पड़ेगी और पाइथन को स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें ये 5 क्या है? ये पैच है। पैच जो होता है, कभी कभी क्या है पाइथन में कोई बग आ जाता है, तो जब वो वर्जन लॉन्च करते हैं जल्दीबाजी में तो उनको लगता है कि नहीं इसमें कुछ और चेंजेस करने चाहिए, ये मिस्टेक है वो ठीक करनी चाहिए। तो पाइथन उस केस में एक नया पैच ऐड कर देता है। तो याद रखना कि जो पैच है, पैच ये अगर चेंज हो रहा है तो कोई डरने की बात नहीं है। पैच का मतलब ये है कि कोई नया कीवर्ड ऐड नहीं हुआ है, कोई नया फीचर ऐड नहीं हुआ है। पाइथन में कोई छोटी माइनर मिस्टेक मिली थी और उस मिस्टेक को अब ठीक कर दिया पैच देके। अगर पैच आ रहा है नया तो अपने को पाइथन दोबारा इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर माइनर वर्जन है तो चेक करो कि माइनर वर्जन चेंज पे पाइथन में कौन कौन से नए फीचर ऐड हुए हैं। अगर हमें वो फीचर यूज करने हैं तो हमें पाइथन को फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। और अगर मेजर वर्जन चेंज हो गया तो पाइथन हमें दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। तो हमने अभी पाइथन के बारे में क्या क्या देखा? एक तो पाइथन कब बनी, कहाँ बनी, ये देखा अपन ने। और उसके बाद में हमने देखा कि पाइथन के एंसेस्टर कौन है, पाइथन का सिंटेक्स किससे मिलता जुलता है। तो ये पाइथन के एंसेस्टर है, या अपन कह सकते हैं इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो पाइथन किससे इन्फ्लुएंस्ड है ये हमने देखा। और पाइथन का नाम कहाँ से लिया ये हमने देखा। और उसके बाद पाइथन का फर्स्ट वर्जन क्या है और लेटेस्ट वर्जन क्या है ये हमने देख लिया है। अब अपन पाइथन को इंस्टॉल कैसे करेंगे ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। और जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स में ऑनलाइन, वो उनको बता देता हूँ। अपन 8 से लेकर और 8:40 तक ये अपना फर्स्ट सेशन होगा। फिर उसके बाद एक बार मीटिंग आईडी एक्सपायर हो जाएगी, जो मीटिंग अपन ने ज्वाइन की है वो फिर से ज्वाइन करनी पड़ेगी। फिर अपन 8:40 से 9 क्लास फिर से करेंगे। तो डेली अपन को 1 आवर क्लास करनी है, 2 पार्ट में 2 सेशन लेंगे, सेशन 1 और सेशन 2। अभी 8:40 के आसपास एक बार मीटिंग जो है बंद हो जाएगी अपने आप ही, उसको दोबारा से ज्वाइन कर लेना। तो अपन आज थोड़ा क्लास लेट स्टार्ट हुई थी, कुछ स्टूडेंट लेट ज्वाइन किया था, कुछ के पास मैसेज भी आया था कि सर थोड़ा वेट कर लो क्लास का। और मैं लैपटॉप भी बीच में स्टार्टिंग अपडेट हुआ था, पर इससे लेट हुआ है आज क्लास। कल से अपन लेट नहीं करेंगे, अपन 8 बजे फिक्स क्लास स्टार्ट कर देंगे कल से। और सबको अपने नाम से ज्वाइन करना है। अभी बैच में एक किसी का मोबाइल का नाम आ रहा है ओप्पो F15, तो आज तो मैं अलाउ कर रहा हूँ, लेकिन कल सबको जब ज्वाइन करना है तो उससे पहले अपना नाम चेक कर लिया करो। इस पे रीनेम का ऑप्शन होता है,
तो अपना नाम चेक कर लिया करो और उस नाम से ही अपन को ज्वाइन करना है। और कभी क्लास किसी की मिस हो जाए तो मुझे मैसेज कर दो, मैं उस दिन की रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल दूंगा, या जिसको चाहिए मुझसे रिकॉर्डिंग ले सकते हो। जिस दिन क्लास मिस हो जाए उस दिन मुझसे रिकॉर्डिंग मांग लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर क्लास रिकॉर्ड करता हूँ लेकिन बाद में रिकॉर्डिंग को मैं हटा देता हूँ। तो जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए होती है सेम डे रिकॉर्डिंग मांग लिया करो, मैं उसको गूगल ड्राइव पे शेयर कर दूंगा। अब पाइथन का इंस्टॉलेशन। तो पाइथन का इंस्टॉलेशन करने के लिए हमारा पहला स्टेप होगा डाउनलोड। और डाउनलोड करने के लिए हमें जो वेबसाइट ओपन करनी है वो करनी है python.org। तो ये वेबसाइट है जहां से हमको पाइथन को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। देखते हैं पाइथन का पैच चेंज हुआ है या वर्जन चेंज हुआ है, वो अपन चेक करते हैं अभी। तो मैं एक बार ब्राउजर ऑन कर रहा हूँ। यहाँ तक कुछ भी किसी को टफ लगा पूछ सकते हो, कुछ भी किसी का डाउट हो तो पूछ सकते हो। और जितना मैंने सर पढ़ाया इनकी है फोटो, उसकी चाहो तो फोटो क्लिक कर सकते हो। हाँ बोलो नमन। हाँ सर वो फोटो पे ही कर रहा हाँ तो पहले फर्स्ट पेज की फोटो क्लिक करो। और जब पाइथन में मैंने नोट्स बना दिए हैं तो हर चैप्टर के बाद पाइथन के नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ फाइल। मैं बाकी जो लैंग्वेजेस हैं उसकी भी नोट्स रेडी करने की कोशिश कर रहा हूँ, सी प्लस प्लस डीएस से सबके नोट्स रेडी करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हर चैप्टर के बाद में सबको नोट्स मिल जाए। तो जिन्हें फोटो क्लिक करनी है पहले फोटो क्लिक कर लो। फर्स्ट पेज सामने आ रहा है, अपने मोबाइल से लिया करो स्क्रीनशॉट, क्योंकि वीडियो देखोगे बार बार टाइम वेस्ट होता है। अपन अगर फोटो क्लिक कर लेते हैं तो क्लास के बाद में इन फोटो को देख के अपने नोट्स बना सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर। अब सेकंड पेज दिखा रहा हूं मैं। तो ये पाइथन के एंसेस्टर हैं, पाइथन किससे इन्फ्लुएंस हुई है, पाइथन का सिंटेक्स इनसे मिलता जुलता है। ये भी क्लिक कर लो। पाइथन का नाम किसी स्नेक के नाम से नहीं लिया है। जो फ्लाइंग सर्कस शो है बीबीसी चैनल के ऊपर, उसमें मॉन्टी पाइथन एक कैरेक्टर है और उस कैरेक्टर के नाम से पाइथन नाम पड़ गया है। फर्स्ट वर्जन और लेटेस्ट वर्जन, ये भी क्लिक कर लो। पाइथन के बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं अब तक, तो सबने इसकी फोटो क्लिक कर ली होगी। अब इसके बाद में जो पाइथन के नोट्स हैं मैं वो दिखा देता हूँ। देखो ये चैप्टर 1 है और ये इस चैप्टर 1 की पीडीएफ है। तो ये पीडीएफ मैं ग्रुप में डाल दूंगा ताकि सबको इससे भी हेल्प मिल जाएगी। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि पाइथन के जो असाइनमेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के असाइनमेंट, वो जल्दी रेडी कर लूँ। क्वेश्चंस मैंने छांट ली हैं, बस मुझे इसको पीडीएफ बनानी है उसकी, तो 3-4 दिन में बन जाएगी मेरे ख्याल से। बाकी जो सी प्लस प्लस डीएस है जावा है, उनके तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रेडी हैं। पाइथन के मैं बना रहा हूँ अभी। तो एक बार देखो ये सब लिखा हुआ है नोट्स पे जो मैंने पढ़ा ना अभी, कि पाइथन कब बनी, फिर किसने बनाई, कंपनी का नाम, कौन उसको मेंटेन कर रहा है, पाइथन का फर्स्ट वर्जन क्या है। और उसके बाद देखो कौन कौन सी कंपनी है जो पाइथन यूज कर रही है। आजकल हर बड़ी कंपनी पाइथन यूज कर रही है, गूगल, याहू, यूट्यूब, मोजिला, ड्रॉपबॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट, जितनी बड़ी कंपनी है सब पाइथन यूज कर रही है कहीं ना कहीं। और पाइथन के ये सारे वर्जन है 0.9.0। 1991 जनवरी में इसका फर्स्ट वर्जन आया था और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो अभी अभी आया है पिछले महीने 3 मई को आया है 2021 में 3.9.5। और ये इसका मेजर, माइनर और ये पैच होता है। एक डाउट आया किसी का शायद, एक मिनट। पाइथन और जावा विच इज बेस्ट? देखो दोनों का अपना अलग पर्पस है, तो मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ कि पाइथन और जावा में जो कंफ्यूजन है कि पाइथन पढ़ें या जावा पढ़ें, देखो दोनों का अपना अलग पर्पस है। अगर मैं कहूँ कि एक स्कूटर है और एक बाइक है, तो क्या बाइक के आने से स्कूटर बंद हो गया? क्या नहीं हुआ। स्कूटर का अपना अलग यूज है, बाइक का अपना अलग यूज है। कई लोग बाइक प्रेफर करते हैं, ये स्कूटर प्रेफर करते हैं। तो वो जावा पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ पाएंगे, कर पाएंगे, और पाइथन पढ़ने का हम क्या कर पाएंगे? देखो पाइथन पढ़ने के बाद हमें डेटा साइंटिस्ट की जॉब मिल सकती है, जिसका आजकल बहुत स्कोप है, या मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ये पाइथन के मेन फीचर हैं। तो जिन लोगों को डेटा साइंस में जाना है, डेटा साइंटिस्ट बनना है, क्या होता है डेटा साइंस? जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के अंदर रोज हजारों लाखों करोड़ों लोग चैटिंग करते होंगे, तो
उस डेटा में से हमें कुछ सर्च करना है या उस पर ऑपरेशन करना है, तो हमें जैसे क्लाउड होता है, क्लाउड वहाँ पे बहुत सा बल्कि डेटा होता है, तो जब हम डेटा के ऊपर हमें ऑपरेशन करना होता है, आज अमेजोन है, अमेजोन को मालूम होता है कि कब किस महीने में कौन से एरिया में डिमांड बढ़ने वाली है, उसको मालूम होता है। कैसे? डेटा साइंटिस्ट उसको बताते हैं, वो सर्वे करते हैं, रिसर्च करते हैं। आज ये अपने ये कोविड चल रहा है अभी अपने पूरे वर्ल्ड में, तो कोविड कब म्यूटेट हो रहा है, कब चेंज हो रहा है, उस पर कई साइंटिस्ट उसके डेटा पे रिसर्च कर रहे हैं। तो जहां बल्कि डेटा होता है, वो काम जो करते हैं, उस पर जो ऑपरेशन करते हैं, वो डेटा साइंटिस्ट करते हैं, और इसकी बहुत अच्छी जॉब है आजकल। और मशीन लर्निंग देखा होगा यूट्यूब पे, अब वही वीडियो आते हैं जो हमको पसंद होते हैं, जिस तरह के हम चाहते हैं वीडियो देखना, हमें वही वीडियो मिलने शुरू हो जाते हैं। या हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, देखा होगा उसके साइड में ऐड आता है। आज मान लो कि मैं कोटा जाना चाहता हूँ, या मुझे चलो कोटा छोड़ो, गोवा जाना है मेरे को, मैंने गूगल में सर्च किया गोवा। अब मैं गोवा जब सर्च करूंगा कि मुझे गोवा जाना है, तो उसे आइडिया हो गया कि हाँ ये गोवा जाना चाहता है, और मैं कोई भी साइट खोलूंगा, उसके साइड में गोवा के जो होटल हैं वहाँ के ऐड आने शुरू हो जाएंगे, यानी उसको मालूम है कि ये जाने वाला है। मशीन लर्निंग, मशीन सीख रही है अपने से, मशीन लर्न कर रही है अपने से कि आप गोवा जाने वाले हो, हमारी क्या चॉइस है, हमारे क्या फेवरेट्स हैं, वो उस तरह के ऐड, उस तरह के वीडियो हमें दिखाता है। ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी तो बहुत डिमांड है आजकल। किसी को ड्राइविंग सीखनी है, अगर वो रियल कार में सीखेगा तो कहीं ठोक देगा, कहीं गाड़ी जाके नुकसान होगा, पेट्रोल खर्चा होगा। एआई में क्या होगा, उसे बिठा देंगे एक रूम के अंदर, उसे ऐसा फील होगा कि वो कार ड्राइव कर रहा है। सबने आजकल गेम्स खेले होंगे, आजकल इतने वर्चुअल 3D गेम्स आ रहे हैं आजकल, वो सब एआई बेस्ड हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत स्कोप है। गेम इंडस्ट्री, ये जो गेम इंडस्ट्री है, इसके अंदर बहुत स्कोप है। तो पाइथन पढ़ने के बाद हम इनमें से कोई फील्ड चूज कर सकते हैं। जावा के अंदर भी ये सारे ऑप्शन हैं, लेकिन जावा इन में इतना पॉपुलर नहीं है, पाइथन ज्यादा पॉपुलर है इन फील्ड के अंदर। जावा हमें कब चूज करनी चाहिए? या तो अपन सेल्स फोर्स में जाना चाहते हैं, सेल्स में ऐसी है देखना जो भी है, तो सेल्स फोर्स में, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो हम सेल्स फोर्स में जाना चाहते हैं, या फिर हम वेबसाइट डिजाइन करना चाहते हैं, या हम कोई डेस्कटॉप ऐप बनाना चाहते हैं, या हम मोबाइल का जो ऐप है वो डिजाइन करना चाहते हैं। तो अगर हमें मोबाइल ऐप, डेस्कटॉप ऐप, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये जो अमेजोन का जो होता है वेब सर्वर, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, वेब सर्वर, अमेजोन की जो आता है AWS आता है AWS, तो इन सब फील्ड में जाना है, तो इन सब फील्ड में जावा ज्यादा बेटर है। ठीक है ना? तो हमें तो ये देखना है, देखो हमें ये देखना है कि C++ और डेटा स्ट्रक्चर, ये तो जब भी टाइम मिले इसको स्ट्रॉन्ग कर लेना।